नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता उतरी सड़कों पर, चूल्हे पर बनाई चाय। चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, 56 यूनिट रक्त एकत्रित। नगरपालिका में 66 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट पारित, कई मुद्दों पर विपक्ष के पार्षदों ने किया विरोध। जयपुर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश और प्रदेश में बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों का विरोध किया। जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्कल पर सिलेंडर सर पर लेकर शव यात्रा निकालती नजर आई। जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्कल पर बैठकर चूल्हा बनाया और चाय बनाई। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में जयपुर में भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र की मोदी सरकार के पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जयपुर हेरिटेज महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रानी लुबना के नेतृत्व में जयपुर महिला कांग्रेस और प्रदेश महिला कांग्रेस की नेता और कार्यकर्ता पहले जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर सिलेंडर सर पर लेकर शव यात्रा निकालती नजर आई। वहीं जयपुर के सर्किल पर बैठकर चूल्हा जलाया और उसी पर चाय भी बनाई। सांकेतिक तौर पर अपने इस प्रदर्शन के जरिए महिला कांग्रेस ने संदेश देने का प्रयास किया कि जिस तरह से रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उससे महिलाओं का बजट गड़बड़ा गया है और केंद्र सरकार राहत दिलाए। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां राशमी के कपासन ए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और राशमी पूर्व प्रधान नकुल सिंह भाटी के 56वें जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं सहित महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। पूर्व युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आशीष रेवाड़ा के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राशमी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 56 यूनिट ब्लड एकत्रित का आभार जताया। वहीं कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। अस्पताल में फल और बिस्किट वितरण किए गए। युवा नेता आशीष रेवाड़ा ने सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद दिया। आज हमारे नेता और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नकुल सिंह जी भाटी के 56वें जन्मदिन के अवसर पर युवा कांग्रेस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राशमी में रक्तदान शिविर आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया तथा 56वें जन्मदिन के अवसर पर 56 यूनिट रक्तदान किया गया। बाद में गौशाला में गायों को चारा व गुड़ भी डाला गया तथा आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी रक्तदाताओं तथा जो भी युवा महिला जिन्होंने रक्तदान में भाग लिया उन सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पर चूरू के सरदार शहर से, जहां नगरपालिका की पहली साधारण सभा की बैठक नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 66 करोड़ 61 लाख 54,000 रुपए का बजट पारित किया गया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण ने बैठक की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर पहली बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि सभी को साथ लेकर शहर का विकास बिना भेदभाव के किया जाएगा, जिसमें सभी पार्षदों का सहयोग जरूरी है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक, उपनेता मदन ओझा, SDM रीना छिपा ने विचार व्यक्त किए। बजट में सबसे पहले नव निर्वाचित पार्षदों का सम्मान किया गया। नगरपालिका गठन के बाद में आज पहली नगरपालिका मंडल की बैठक हुई और उसके साथ में बजट की बैठक थी। क्योंकि हर बार ये परंपरा रही है कि जब भी बजट की बैठक कॉल करें तो उसके साथ में बजट की एक कॉपी भेजते हैं हर पार्षद को, लेकिन इस बार पहली बार ये देखने को मिला कि जिस चीज़ की बजट की स्वीकृति के लिए हमें यहाँ बुलाया गया था उसकी हमारे पास ना ही तो कॉपी थी, ना ही हमें ये अनुमान था कि इस प्रकार का बजट होगा। इनके पास बहुमत है, सत्ता पक्ष के पास, तो इन्होंने अपने बहुमत के दम पे और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। हमने इस बात की भरपूर मांग की कि बजट की प्रति पार्षदों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि इस शहर के विकास का मामला है इसलिए बजट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने भी बजट का समर्थन किया है। दूसरा, सत्ता पक्ष ने कुछ विकास के कार्यों के लिए एजेंडे रखे थे, इसमें एक भी कार्य का ना ही तो इनके पास DPR है, ना ही इनके पास कोई एस्टीमेट है। बिना DPR और बिना एस्टीमेट के किस चीज़ की स्वीकृति दे ये पार्षदों को पता ही नहीं है। इन्होंने कच्चा बस स्टैंड के सुधार कार्य का, सौंदर्यीकरण का और अशोक स्तंभ से मजिस्ट्रेट की कोठी तक का और कुछ एक और कार्यों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गिनानियों के रखरखाव का इस टाइप का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनमें से किसी भी कार्य का इनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। क्या काम करवाना चाहते हैं, बिना किसी कार्य का ब्यौरा दिए सदन किस बात की पुष्टि करे।
ये हमारी तो समझ से बाहर है। आज तक इस प्रकार की परंपरा कभी रही नहीं है। कोई भी काम अगर किसी को करवाना है, नगर पालिका अगर कोई भी निर्माण कार्य, विकास कार्य करवाना चाहती है तो उसमें पहली शर्त ये रहती है कि आप उस कार्य का विकास DPR बनाएं या एस्टिमेट प्रस्तुत करें। तो ना ही तो DPR बनाएं ना ही एस्टिमेट बनाएं। तीसरा, इन्होंने एक मुख्य मार्गों से कचरा उठाकर डंप करने का एजेंडा ले रखा था। 50 लाख रुपए की राशि उसमें खर्च होनी है, क्योंकि नगर पालिका के पास आज की तारीख में ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ पे ये कचरे को डंप करें। पहले 100 नंबर कचरा में हमारे कार्यकाल में हमने शुरू करवाया। जो बैठक थी वो बजट बैठक के रूप में सर्वप्रथम बैठक हमने आहूत की थी, जिसमें सरदार शहर में पहली बार हमने एक अलग उदाहरण पेश करने की कोशिश की है। निर्वाचित सभी पार्षद बंधुओं को का हमने सम्मान किया और उसके बाद हमारी उपखंड अधिकारी महोदय जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराए थे उनको भी हमने सम्मानित किया। उसके बाद मीटिंग की कार्रवाई शुरू हुई और बजट के रूप में जहाँ तक है, आज हमने 66 करोड़ 61 लाख 54 हज़ार रुपये का बजट रखा है, जिसको आगामी साल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, ऐसा है, विपक्ष अपनी भूमिका अदा करता है और सत्ता पक्ष, हमने हमारा एक घोषणा पत्र चुनाव में जारी किया था, आप बंधुओं को भी हमने दिया था और हम हमारे घोषणा पत्र के अनुरूप चल रहे हैं। हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को हम साथ लेके चलें और विपक्ष से बार बार आप लोगों ने आज देखा, हमने बार बार अपील की शहर के विकास में आप भागीदार बनिए, लेकिन ऐसा लगता है, मुझे दुख भी है इस बात का कि निवेदन करने के बावजूद हर मुद्दे पे बहस करना, जबकि इस एजेंडों में हमारे द्वारा कोई ये घोषणा नहीं की गई कि हम ये कर रहे हैं। चूँकि चेयरमैन के खबर भीलवाड़ा से, जहां नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने आज अधिकारियों की पहली साप्ताहिक बैठक ली, जिसमें उन्होंने सफाई व्यवस्था के साथ ही 16 बिंदुओं को लेकर चर्चा की। सभापति राकेश पाठक ने निर्माण कार्यों, स्वच्छता सर्वेक्षण, सफाई व्यवस्था सहित 16 बिंदुओं को लेकर चर्चा की। बैठक में आयुक्त दुर्गा कुमारी, अधिशासी अभियंता सूर्य प्रकाश संचेती और अखिराम बड़ोदिया सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि नगर परिषद द्वारा कराए जाने वाले कार्यों में प्रगति लाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हम हर सप्ताह होने वाले कार्यों की प्रगति पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे, जिससे शहर का विकास हो सके। डिसाइड किया कि हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे हम जितने अपने भीलवाड़ा नगर परिषद में अनुभाग है, सभी अनुभाग अधिकारियों को जो हमने पहले लक्ष्य दिए हैं उनमें अभी तक क्या काम हुआ है और आगामी हमारे क्या लक्ष्य है, ये निर्धारित करने के लिए हमारी पहली बैठक थी। तो हमने सभी निर्माण, फायर और सभी अनुभागों को अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए कि हमें क्या क्या काम करने हैं और अभी तक इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, इन पर चर्चा की है। हर शुक्रवार को बैठेंगे हम, ताकि क्या है कि हर सोमवार को जो डीएलओज की बैठक हो, हमारे को दूसरे विभागों से भी समन्वय बिठाने में सुविधा हो और उसके साथ हम कॉम्बिनेशन कर सके। दूसरी कई बारों में हुई है, अतिक्रमण के बारे में हुई है, अवैध निर्माण के बारे में हुई है, राजस्व नगर परिषद का माली हालत सुधारने के लिए, विकास कार्य के लिए पैसे की जरूरत है, तो माली हालत सुधारने के लिए नगर परिषद का सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, हम कहाँ ऑप्शन कर सकते हैं, क्या योजना बना सकते हैं, हमारी जमीनों की पहचान करनी है, हमारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करानी है और फिर उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि आज जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं अगले शुक्रवार तक उन्होंने क्या किया है, डे टू डे हमारे को। अब खबर मंडावरा से, जहां विद्यालय दीपपुरा में वार्षिकोत्सव 2021 धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से की गई। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा रहे। कार्यक्रम में भामाशाह और विशिष्ट अतिथियों को विद्यालय परिवार की तरफ से स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतिभावान बालक बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मंच संचालन स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया। तदुपरांत उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा के द्वारा समस्त भामाशाह को धन्यवाद ज्ञापित कर विद्यालय में उपस्थित होने पर आभार जताया गया। खबर सिरोही से, जहां विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन ने नेहरू पवेलियन मैदान में साफ सफाई और मरम्मत की मांग की है। इस मैदान में आए दिन मेले लगते हैं, लेकिन समाप्ति के बाद मैदान में कचरा फैला रहता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन ने नेहरू पवेलियन मैदान के साफ सफाई और मरम्मत की मांग करते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही तथा महिला महाविद्यालय सिरोही के रास्ते पर स्थित नेहरू पवेलियन मैदान में मेले का आयोजन किया गया। इस मैदान में मेलों का आयोजन अक्सर होता है, लेकिन समाप्ति के बाद यहाँ वहाँ कचरे और प्लास्टिक की थैलियां बिखरी होती हैं। ये कचरा, गंदगी और थैलियां खाने से जानवर मर जाते हैं।
सफाई नहीं होने से इस बार मिशन ने 2 मजदूरों द्वारा सफाई करवाई है, लेकिन फिर भी कचरा है। राव ने इस मेले से होने वाली आय का लाभ लेने वालों से गुहार की है कि इस मैदान की नियमित साफ सफाई की जाए, मैदान में स्थित क्षतिग्रस्त भवन को निस्तारित या मरम्मत कर पूर्णतया ठीक करा जाए। सिरोही के रावण दशहरा मैदान पर जो मेला बढ़ता है वो मेला उठ जाता है। उसके बाद में पास के विद्यालय को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेला तो उठ गया, लेकिन पीछे कचरा पड़ा है, वो कब उठेगा? यह भविष्य के गर्भ में है। मेला उठने के बाद बच्चियां रोज स्कूल आती है, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हम मजदूर करते हैं और उन मजदूरों के माध्यम से वो कचरा उठवाते हैं। जब मेला भरता है तो मेले के इस लगाने की जो आय होती है वो न जाने किसके पास होती है, और इस आय के लिए वर्ष में 2-3 बार ये मेले यहाँ पर लगते हैं। लेकिन जो इससे पैसे ले रहे हैं वो लोग ये नहीं सोचते कि मेला उठने के बाद उसकी समुचित साफ सफाई करवा दी जाए। साफ सफाई नहीं होने से वहाँ प्लास्टिक बहुत बिखरा पड़ा रहता है, वहाँ पर गौ माता आकर के उस प्लास्टिक को खाती है, उसको भी मृत्यु का खतरा रहता है, और चारों तरफ प्लास्टिक उड़ता रहता है, बिखरता रहता है। तो मेला लगाने वालों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि मेला उठने के बाद उसके सफाई की पूरी व्यवस्था करवाई जाए, जिससे गंदगी नहीं पसरे, गौ माता उस प्लास्टिक को खाकर मरे नहीं, और आने जाने वाली बालिकाओं के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। ये हमारा विनम्र मेला लगाने वालों से अनुरोध है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग से जो ये दशहरा मैदान लगा हुआ है, ये ओल्ड बिल्डिंग की पोजीशन में है। यहाँ पर मेले लगते हैं, उसका किराया भी ओल्ड बिल्डिंग के अकाउंट में जाता है। लेकिन मेले लग जाते हैं, किराया ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर साफ़ सफाई उसके बाद में करवाई नहीं जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, और यहाँ पर एक इसी मैदान के अंदर एक कोठरी सी बनी हुई है जहाँ पर लड़के छुपे रहते हैं और शराब वराब पीते हैं और न्यूसेंस करते रहते हैं। अक्सर हमने एसपी साहब को भी इसकी कंप्लेंट दी थी, लेकिन इस पर उन्होंने कार्रवाई भी करी थी, लेकिन वो पूरे टाइम तक तो कोई अवेलेबल नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर एक पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, ये कोठरी हट जाए एक तो। दूसरा, मेले अगर लगते हैं तो साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, और एक परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रहना चाहिए, जिससे कि बच्चियों से कोई भी अनचाही हरकतें। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज़ के साथ। नमस्कार।